अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता की बात कर लेते हैं बच्चों। संवेग में जो अस्थिरता आ जाती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ वृद्धों की संवेगात्मक स्थिरता में तीव्र परिवर्तन आता है। वृद्धावस्था में होने वाले संवेगात्मक अस्थिरता का एक मुख्य कारण है कार्यनिवृत्ति। कम आयु वालों को, जिनकी दिनचर्या में प्राय कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बहुत भरमार होती है, पूरी व आधी कार्यनिवृत्ति जीवन के स्वर्णिम काल लगता है, किंतु वास्तव में अधिकतर बुजुर्गों के लिए कार्यनिवृत्ति की प्रतीक्षा और वास्तविकता में बहुत ही अंतर होता है। सेवानिवृत्ति होने पर उसके पास काम नहीं होने के कारण वे बिल्कुल ठाले हो जाते हैं और उनके खाली वक्त काटना नहीं कटता है। अवकाश युवा के लिए जितना खतरनाक होता है, वृद्ध के लिए उतना ही अधिक खतरनाक होता है। निष्क्रियता, जरा व मृत्यु के प्रेरक है। कार्यनिवृत्ति व्यक्ति के प्राय अपने परिवार के लोगों से, विशेषतः पत्नी से अनुचित मांगे की जाती है, जिससे उसकी पत्नी में तनाव व वैमनस्य की विचार हो जाते हैं। विचारों में मतभेद के चलते बच्चों और नातों से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। कार्यनिवृत्ति के पश्चात जीवन में विशेष वर्षों में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होने पर उसमें अपने भविष्य की भय सा लगने लगता है। जिस पुरुष को अपने विवाहित जीवन को अधिकांश वर्षों में रोटी कमाने या भूमिका करनी पड़ती है, वही उसे प्राय निवृत्ति के बाद आश्रितों की भूमिका करनी पड़ती है। जो स्त्री की भूमिका करने के आदी हो जाते हैं, वह पालक की अधिक पूर्ण स्थिति में रह चुकी होती हैं। वृद्धावस्था में उसे भूमिका छोड़ने पर पड़ती है। इस प्रकार वृद्धों को अपने बच्चों के ऊपर आश्रित होने की स्थिति में समायोजन करना पड़ता है तथा वह स्थिति उनके लिए बहुत ही लज्जा कारण और दुखदायी हो सकती है। बच्चों के बड़े होकर विवाह कर अलग घर बसाने, नौकरी के लिए बाहर जाने और जीवन साथी के मृत्यु आदि में वृद्धों को एकांकीपन बढ़ जाता है। कार्यनिवृत्ति, पारिवारिक मित्रों में जीवन साथी के अभाव के कारण एकांकी तंगी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक सदस्यों के बढ़ते मतभेद, गिरता हुआ स्वास्थ्य, संकुचित होना, सामाजिक दायरा आदि काफ़ी वृद्धों में उदासीनता को बढ़ाता है। ये संसार के विमुख होकर अपना ही कल्पना सृष्टि जमे बसा लेते हैं, जिसमें कई प्रतिमानों के लक्षण जैसे कि नकारात्मक वृद्धियाँ मचलता है, बालक के समान उत्तेजित हो जाना और उससे लगने चिड़चिड़ापन, झगड़ालू होना, सन की विरोधी हो जाना संभावना बढ़ जाती है। इसमें भय, आकुलता, निराशा और उत्पीड़ना की भावना भी अधिक पाई जाती है। ये वृद्ध अपने अभिव्यक्त करने में कंजूसी दिखाते हैं और किसी भी वस्तु के प्रति अपनी स्नेह प्रकट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह रहता है कि उनकी भावनाओं को प्रतिदान संभवतः नहीं समझा जाएगा, उनसे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। संवेगात्मक अस्थिरता के लिए वृद्धों को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के रुचिकर कार्य को स्वयं लगाएं और उसके बच्चों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझकर उनके सामंजस्य बिठाने का चले, स्वयं के विविध प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय रखें। अब वृद्धावस्था में है, वृद्धावस्था में देखभाल की बात करेंगे। वृद्धावस्था में होने वाली परिवर्तनों और समस्याओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि विशेष देखभाल की, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम चरण आराम से, शांतिपूर्ण ढंग से बिता सके। औद्योगिकरण ने हमारे देश में परिवार के प्रकार के भिन्नता ला दी है। संयुक्त परिवार की तरह एकांकी परिवार में ली दी है। युवा वृद्धों को एकांकी जीवन बिताने पर मजबूर हो गया है, जबकि इस अवस्था में उसे परिवार के अन्य सदस्यों की मदद की जरूरत पड़ती है। वृद्धों की देखभाल नियमानुसार करनी चाहिए। संतुलित आहार, वृद्धों को शारीरिक परिवर्तनों को स्वास्थ्य की रुचि के अनुसार आहार दिया जाना चाहिए ताकि वह संतुष्टि मिले, ताकि यदि वे खाने से संतुष्ट नहीं होंगे तो चिड़चिड़े हो जाएंगे और कई बारे में घर का वातावरण असामान्य हो जाएगा। पूर्ण विश्राम व निद्रा, जीवन चक्र में इस पड़ाव में भी पूर्ण विश्राम की निद्रा की उतना ही महत्व है जितना कि अन्य चरणों में है। अवस्था में शारीरिक सक्रियता के साथ साथ निद्रा में पहले से कमी आ जाती है। यदि उसकी देखभाल में कोई कमी होगी तो परिवार की कोई समस्या होगी या तनावग्रस्त चिड़चिड़े हो जाएंगे, जिससे नींद में और कमी आ जाएगी। अतः परिवार में इस तरह की स्थिति पैदा न हो, वृद्ध परेशान हो। वृद्धों का कमरा शोरगुल से दूर होना चाहिए ताकि चैन से नींद ले सके। आवास, हर व्यक्ति की चाहत है कि उसका स्वयं का एक आवास होना चाहिए। अपनी आकांक्षा, आवश्यकताओं और उपलब्धि साधनों के आधार पर आवास का निर्माण हेतु अवयस्क अवस्था में प्रयासरत रहते हैं। स्वयं द्वारा निर्मित मकान के आवास में पर उसमें आत्मिक संतुष्टि तो मिलती है, साथ ही उसके साथ कई सुखद स्मृतियाँ भी जुड़ी होती है। वे अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। कई बार आर्थिक परिस्थितियों के पारिवारिक कारणों से
अपना घर छोड़ना पड़ता है। वृद्धों को इस तरह परिवर्तन समायोजन करना पड़ता है। समायोजन करने के लिए उन्हें सबसे कष्ट होता है। वृद्धों का कमरा बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, जिससे कि बड़ी खिड़कियां हो ताकि पर्याप्त रोशनी आ सके। घर शांत रहे। कमरे या आसपास के मनोरंजन के साधन होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा। वृद्धों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। वृद्ध जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें श्वसन संबंधी तकलीफें, हृदय संबंधी, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया आदि घेर लेता है। उन्हें नियमित चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं घर के आसपास होती हैं। वे स्वयं को समय समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच करवा लेते हैं, अन्यथा परिवार के किसी सदस्य को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कई बार आर्थिक संकट के कारण वृद्ध अपना इलाज नहीं करा पाते। हर व्यक्ति के वृद्धावस्था के लिए धन संचय करके जरूर रखना चाहिए। सक्रियता। वृद्धावस्था आते आते परिवार के सदस्य स्वयं यह सोचने लगता है कि वह किसी काम का योग्य नहीं है। यह वृद्ध परिवार में रहते हैं तो उन्हें अपने सम्मान स्नेह मिलता रहता है, तो उन्हें अपने अपेक्षित महसूस नहीं होंगे। वे परिवार छोटे छोटे कार्यों में हिस्सा लेंगे। वृद्ध अपने खाली समय छोटा मोटा काम धंधा करके धन अर्जित करे। इस धन का वह कुछ हद तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा कर सके, सक्रिय जीवन बता सकते हैं। इसमें से अपने को अकेला महसूस नहीं होगा, समाज में भी अनुभव को लाभान्वित होगा। अतः आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों ने एक व्यस्त अवस्था में सक्रिय रूप से रहने को प्रेरित करें। आर्थिक समस्या। हर व्यक्ति भविष्य के लिए कुछ न कुछ पूंजी बचाकर रखता है ताकि कठिन समय आने पर आर्थिक मदद जूझना न पड़े। बुढ़ापा भी एक ऐसी ही समय है जब शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए धन अर्जित कर सके। प्राचीन संस्कृति में बूढ़े माँ बाप को पूरी जिम्मेदारी बहू बेटे खूब निभाते थे, लेकिन समय परिस्थिति के साथ उसमें बदलाव आया है। वृद्धों को परिवार के सदस्य का एक बोझ समझने लगे हैं और उनकी देखभाल के लिए सदस्यों के पास समय नहीं होता है। समय आय और अपने स्वयं के खर्चों के लिए रहने वाले वृद्ध चिकित्सा परवरिश के लिए धन की कमी हो जाती है। संतान में नौकरी व्यवसाय की वजह से, पैतृक स्थान को स्थानांतरण की वजह से कई बार वृद्धों के आवास की समस्या आ जाती है। ऐसे में कई वृद्ध व्यक्ति अपने संतान के साथ रहने की अपेक्षा मकान में अकेले रहना पसंद करते हैं। इस तरह से व्यवस्था पाश्चात्य देशों की आम है, किंतु आजकल भारत में ऐसी पूर्वी देशों की व्यस्त जिंदगी के भावनात्मक लगाव की स्थिति के चलते संयुक्त परिवार टूटने और वृद्धावस्था की अन्य संस्था की स्थापना होने लगी है। आज भारत में इस तरह के कई संस्थानें ये, किंतु यदि वृद्ध व्यक्तियों के सुखी रहना है तो उनके लिए काफ़ी नहीं है। समाज की शारीरिक और आर्थिक आवश्यकता पूरी करें। वृद्धावस्था में सुखी होने का अर्थ है स्वस्थ होना, आर्थिक रूप से सुरक्षित होना, समाज द्वारा अपनाया जाना, अकेला न रहना, उपयोगी होने की भावना का होना, घनिष्ठता और संतुष्टि होना। वृद्धावस्था की समस्या और उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेवानिवृत्त वृद्धों को आर्थिक सहायता देने के लिए पेंशन, कुछ मात्रा में मुफ्त दवाइयाँ, रेल, बस, कम किराया यात्रा जैसी कई सुविधाएं दे रखी हैं। इसके अलावा बसों में उनके लिए विशेष सीट आरक्षित रखी है ताकि वह आराम से बैठ सके, यात्रा कर सके। परिवार के सभी सदस्यों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृद्धों को भी परिवार के युवाओं बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। ये हमारे वृद्धावस्था में पोषण से संबंधित लेसन आज पूरा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको 2 बार देख ले, सुन ले तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। इतना कठिन नहीं है ये लेसन। ठीक है।